हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि हम डेली डिवोशन को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय एक पासवान आए हुए हैं और आज उनके साथ हमारी संगति हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो सका हूं और आज हम खुदा के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे साम 86 और उसका 11वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। साम 86 अध्याय और उसका 11वां पद। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं और खुदावन तुझसे विनती करते हैं कि प्यारे प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हमारे साथ हो। प्रत्येक पल आप हमारे साथ रहें, प्रत्येक पल अपने अनुग्रह रखें। और खुदावन, जब तेरे वचन के साथ हम मिलते हैं प्रभु जी, तेरे प्रिय बेटे बेटियों के साथ, तो तू हमारी अगुवाई करना, रहनुमाई करना, हमारे मनों को खोलना और खुदावन पूरी रीति से खुदावन सबको संभालना। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, जय मसीह की। और साम 86 और उसका 11वां पद कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता हे यहोवा, जो इसका रचयिता है, जो दाऊद क्या कहते हैं, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने और मैंने कभी इस बात को कहा कि प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा? मेरे प्रियो, मैं और आप तो अपने मार्ग पर स्वयं चले जाते हैं, मैं और आप तो अपने आप चले जा रहे हैं। मैं और आप कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते। क्या मैंने और आपने कभी इस बात को रखा है कि मैं और आप परमेश्वर से इस बात को कहें कि परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखा? प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, अभी हम जब बात कर रहे थे, पास्टर साहब और उनकी मिसेस से हम बात कर रहे थे और एक बड़ी गवाही के साथ उन्होंने आज हमारी बात करी है और एक बड़ी गवाही उन्होंने अपने जीवन की उस बहन ने हमें दी है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस बहन को मार्ग दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर कहता है, दाऊद कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे और आपके सामने मार्ग नहीं होता, मेरे और आपके सामने रास्ता नहीं होता और मैं और आप बड़े परेशान होते हैं मेरे प्रियो, तो क्या हम कभी ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, हे यहोवा मुझे मार्ग दिखा? मेरे प्रियो, जब मैं और आप अगर परमेश्वर से अपने मार्ग को दिखाने के लिए कहते हैं तो वो मुझे और आपको मार्ग दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई विनीत, जय मसीह की विनीत भाई, प्रभु आपको आशीष दे। भाई नागेश, प्रभु आपको आशीष दे। बहन शकुललाल, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया। कब चलूंगा? जब तू मुझे अपना मार्ग दिखाएगा तब मैं सत्य पर चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझको एक चित्त कर, मैं तेरे नाम का भय मानूं। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो चित्त है, मेरे और आपका जो मन है, वो अनकंट्रोल्ड है। प्रेज द लॉर्ड। वो कंट्रोल में नहीं है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। हम जो मन की एकाग्रता है, हमारा जो चित्त है, वो ठिकाने पर नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं मैं और आप अपने चित्त को परमेश्वर की ओर लगाते? क्यों और मैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं ताकते? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर की ओर देखना। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे भाई। वो कहता है, दाऊद मुझको एक चित्त कर, मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की योजना पर चलते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं? मेरे प्रियो, आज हम अपने अधिकारियों के भय में चलते हैं, अपने माता पिता के भय में चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देने वाला है, जो परमेश्वर मुझे अपनी राह पर चलाने वाला है, उस परमेश्वर को मैं
देखता ही नहीं, उसका भय मैं मानता नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भय पर चलना है। वो कहता है, हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य पर चलूंगा। हालेलुया। क्यों हम पल पल झूठ बोलते हैं? क्यों क्यों हमारे जीवन में झूठ भरा हुआ है मेरे प्रियो? हम ऐसी बातों में गिर जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों में गिर जाते हैं मेरे प्रियो। हम बहुत सी छोटी बातों में गिर जाते हैं। हालेलुया। हम झूठ बोल देते हैं और परमेश्वर से क्या काम? कभी आपने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा चित्त ठिकाने पर नहीं है, प्रभु मेरे मन में एकाग्रता ला, प्रभु मेरे मन में एकाग्रता ला। देखिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से ये कहेंगे, जब आप खुदा से ये कहेंगे, प्रभु मेरे मन में एकाग्रता ला, वो आपके मन में एकाग्रता लाएगा। हालेलुया। आपके चित्त को ठिकाने कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, दाऊद कहते हैं, मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह के नबी की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसका 38 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से अपने रास्ते को मांगेंगे तो वो कहता है, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर तब ठहरेगा जब हम उसके प्रजा बन जाएंगे, जब हम उसका भय मानेंगे, जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब वो मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम बहुत से लोग हैं, हम संसार की बातों में चलना चाहते हैं, संसार की ओर चलना चाहते हैं, जैसे संसार में हो रहा है संसार में भी चलना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम दोनों जगहों पर कभी नहीं चल सकते। मेरे प्रियो, हमें या तो प्रभु के साथ चलना होगा या हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 21 पद कहता है, वो क्या कहता है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड मानक भाई, अगर आप प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन को बदलाव देखते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उठाता चला जाएगा। और अगर आप दुष्ट आत्माओं के अनुसार चलेंगे, दुष्ट के अनुसार चलेंगे, तो वो आपको दुनिया की बातों में उलझाए रहेगा, आपको नीचे गिरा देगा। मेरे प्रियो, लिखा है खुदा के कलाम में, तुम प्रभु और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। मेरे प्रियो, तुम प्रभु के कटोरे में से नहीं पी सकते। अगर तुम शराब पीते हो, तुम शराब पियो, गुटखा खाते हो, मसाला खाते हो, चरस गांजा पीते हो, मेरे प्रियो, तो आप प्रभु के कटोरे में से आप पी नहीं सकते। मेरे प्रियो, वो कहता है दोनों चीजों में से तुम नहीं पी सकते। पौलुस कहते हैं, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज। हम शराब के पैमाने लगा करके शराब के बार में भी खड़े होते हैं और प्रभु की मेज पर भी जाते हैं। मेरे प्रियो, दोनों में से एक जगह आपको और मुझे जाना होगा। हालेलुया। चाहे हम प्रभु की मेज पर जाएं, चाहे हम प्रभु की मेज पर चाहे हम कहाँ जाएं, दुष्ट आत्माओं की मेज पर, हमको एक जगह जाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु की मेज के ऊपर ही जाना होगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की मेज पर जाएंगे, जब प्रभु के साथ संगति करेंगे, मेरे प्रियो, जब उसके बदन और लहू को लेंगे, तो आपके और मेरे जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ये बात आप जानते हैं? हालेलुया। साम 26:3 क्या कहता है? भजन संहिता उसका 26 अध्याय 3 पद कहता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया। और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। दाऊद कह रहा है, तेरी करुणा, जो करुणा तूने मुझ पर की है, हालेलुया, उस करुणा को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेरी नजर के सामने है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? क्या आप सच्चाई पर चलते हैं? अगर आप सच्चाई पर चलते हैं मेरे प्रियो, तो
तो तो मेरे प्रियो आपका जीवन बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों पर चलते चले जाएंगे। हालेलुया। साम उसका 5 अध्याय उसका 8 पद कहता है, भजन संहिता 5 अध्याय 8 पद कहता है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, बहुत से हमारा विरोध करते हैं, बहुत से, क्योंकि शैतान उन्हें तैयार। मनुष्य कोई बुरा नहीं है मेरे प्रियो, मनुष्य कोई बुरा नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो बैठकर शैतान काम कराता है वो बुरा है मेरे प्रियो। हे यहोवा मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अगुवाई कर, कौन कह रहा है ये बात कह रहे हैं दाऊद कह रहे हैं। और मेरे आगे आगे अपने मार्ग को सीधा, आगे आगे अपने मार्ग को, सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको एकदम सीधा सीधा मार्ग दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक जॉब, अय्यूब 34 और उसका 32 पद कहता है, अय्यूब उसका 34वां अध्याय और उसका 32 पद कहता है, क्या कहता है वो कहता है, थैंक यू सुनील, थैंक यू सुनील डेविड भाई, आप जो वचन डाल रहे हैं लगातार, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता, हालेलुया, वो कह रहा अय्यूब, जो कुछ मुझे सूझ नहीं पड़ता वो तू मुझे सिखा दे। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर ये बात मुझे समझ में नहीं आती, परमेश्वर मुझे ये काम समझ में नहीं आता। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही दे दूं मेरे प्रियो, मैं जब परमेश्वर के वचन के कई बार पढ़ता था मुझे समझ नहीं आता था। हालेलुया। मैं बड़ा परेशान हो जाता था, प्रभु मैं कैसे जानूं कि तेरा वचन मुझसे क्या बात करता है, मुझे तेरी इन बातों को समझ में नहीं आता। हालेलुया। और उसने कहा जो कुछ मुझे सूझ नहीं पड़ता मुझे सिखा। और मेरे प्रियो मैं घुटनों पे आया और घुटनों पर आकर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरी जो वचन की गहरी बातें हैं जो मुझ गुनहगार को समझ में नहीं आती, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर जय मसीह की। और मेरे प्रियो खुदा ने मुझे उसके वचन को शेयर करने की सामर्थ्य दी और उन गहरी गहरी बातों को समझाया जो मेरी समझ से परे थी। और कहता है वचन, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया है तो भविष्य में ऐसा ना करूं। अगर जाने और अनजाने अगर मुझसे और आपसे कोई गलती हो जाती है तो मेरे प्रियो अगर गलती हो गई है, दाऊद कह रहा है, दाऊद ने गलती की थी और उसने कहा कि मुझसे की गलती हो गई, टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में ऐसा ना करो। क्या आप और मैं इस बात को कहते हैं कि अरे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। क्या इस बात को मैं और आप कहते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 17वां पद, पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कोरियन उसका 6 लेसन 17 वर्ष कहती है, और जो प्रभु की संगति में रहता, हालेलुया, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु के साथ रहता है मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रभु के साथ रहते हैं तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो मेरे प्रियो आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। साम 143 भजन संहिता 143 उसका 8 और 10 पद कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। क्या मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? दाऊद कहता है कि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। आज हम इस बहन की गवाही सुन रहे थे, बहन निधि की गवाही सुन रहे थे, उन्होंने कहा हे प्रभु मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस बहन ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके जीवनों की हर रुकावट दूर हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि तेरी सारी रुकावट दूर हो जाएगी
क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग पर मुझे चलना है, हालेलुया, जिस मार्ग पर मुझे चलना है वो मुझे बता। क्या आपने परमेश्वर से अपने जीवन के बारे में पूछा? प्रभु, मैं तो बड़े टेढ़े मार्ग पर चलता था, मैं तो गलत मार्ग पर चलता था, लेकिन प्रभु आज मुझे बता, आज मुझे समझा कि मैं किस मार्ग पर मुझे चलना। प्रेज द लॉर्ड, वो मुझे बता दे, क्योंकि मैंने अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, वो कह रहा तेरी ओर अपना मन को लगाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरा मन, क्या आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक और गवाही दे देता हूं मेरे प्रियो, जब आज की रात में जब हम मिलते हैं, रोज डेली डिवोशन में मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? वचन की रोटी को तोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी आनंद की बात है कि हम लोग भाई बहन सारे मिल करके वचन की रोटी को तोड़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 26 पद कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 46 पद कहता है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया, आज हम एक मन होकर आगरा मसीह मंडी पेज पर इकट्ठे होते हैं, और वो कहता है, खुदावंद कह रहा है, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये कौन सा भोजन है? ये आत्मिक भोजन की बात हो रही है। और घर घर जाकर के मेरे प्रियो, जहां भी तुम्हें सुसमाचार करने का अवसर मिले, जहां तुम्हें जाने का अवसर मिले, वहां तुम जाओ और प्रभु के वचन को लोगों में दो, लोगों को शेयर करो कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये हमें ग्रेट कमीशन मिला है मेरे प्रियो, और ये ग्रेट कमीशन किसने दिया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये ग्रेट कमीशन मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप क्या करें? मैं और आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। साम 27 उसका 11 पद, भजन संहिता उसका 27 अध्याय 11वां पद कहता है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, और मेरे द्रोही के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। चाहे आपके विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए, आपका विरोध करने वाला कोई भी खड़ा हो, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस मार्ग में मेरी क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 21 पद कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है। किसके? प्रभु यीशु मसीह की। और जैसा यीशु में सत्य है, हालेलुया, उसी में सिखाए भी गए हो। आज वो क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। क्या आप इस सत्य मार्ग पर चलते हैं? सत्य मार्ग पर मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए हैं। हालेलुया। अगर मेरी आंख निर्मल है, अरे मेरी आंख का दिया कौन है? मेरे शरीर का दिया कौन है? आंख। और इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि तूने अगर, तो हम अपनी आंख को कंट्रोल में रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर तूने कुछ सोचा है, तूने कुछ देखा, तो तूने वो काम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 पद कहता है, क्या कहता है? 22 और 24, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में हम चलेंगे, एक आयत और है, वो कहता है साम 119 और उसका 33 पद, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। हालेलुया, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं। दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तू मुझे अपने मार्ग की विधियों का मार्ग दिखा, और ताकि मैं उसे अंत तक पकड़े रहूं। हालेलुया। मैं और आप जब तक इसी पृथ्वी पर जीवित है मेरे प्रियो, तब तक मुझे और आपको क्या करना है? तब तक मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और आप परमेश्वर के वचन से अलग ना हो। हालेलुया। ये विशेष साम कहती है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर की है। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, प्रभु आप हमारी मदद कीजिए।
प्रभु आपके हर एक पल, हर एक क्षण में आप हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक, तेरी योजना के मुताबिक तेरे कार्यों को हम पूरा करने पाए। पिता, जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आप साहब की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पिताजी के सम्मुख शिष्य जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जी अजीत भाई, हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखते हैं। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे बेटे अजीत प्रसाद जी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, इस परिवार की तू सहायता करना, इस परिवार का तू रहबर होना, इसका तू मददगार होना। प्रभु प्रार्थना करते हैं परिवार के जितने भी सदस्य हैं इनके घर के, प्रभु यीशु मसीह, इनके बेटे बेटी, दामाद, उनकी पत्नी, हमारी अजीज बहन, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके, तेरी आराधना हो सके। हर एक कमी घटी को दूर करना प्रभु, और अपना अनुग्रह इनके परिवार पर रखना, इनकी सहायता करना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद करते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।